इंजेक्शन का मामला सामने आया और उसके बाद अथॉरिटी जो है वो हरकत में आई और बाकायदा तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई ताकि नबर्द आजमा हुआ जा सके, निपटा जा सके उन अनासर के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने ये जालसाजी की है और मार्केट से स्टॉक भी उठा लिया गया है। अब तक की जो अपडेट्स हैं या अब तक की जो पेशरफ्त है उस हवाले से बात करेंगे और इक़दाम के बारे में बात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जनाब जमाल नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जब मामला सामने आया तो किन पहलुओं पर तहकीकात का इब्तदाई तौर पर आगाज़ किया गया? देखिए, पहली बात तो ये भी आपने जुमला कहा ना, गैर मेयारी इंजेक्शन गैर मेयारी नहीं था, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ चैनल सारे कभी जाली लिख देते हैं, कभी गैर मेयारी लिख देते हैं। बुनियादी तौर पे ये बड़ी वेल नोन कंपनी है, रॉश दुनिया की, ये बड़ी टॉप की, मतलब दो चार जो दुनिया की टॉप की वो हैं कंपनी, उनमें से है। टीका बज़ाहिर जो था वो ठीक था। ये जो अभी तक हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है अब तक, उसमें लगा ये है कि जो इसकी पैकिंग मैंने जब उन्होंने बड़े टीके से देखे ना, मैंने पहले भी बताया था कि 28,000 का टीका 80 बंदों में इस्तेमाल होता है तो इसकी कीमत 500 पड़ती है, और अगर आप दूसरा टीका लेंगे वो 40,000 का है तो 32 लाख का यानी होगा। इकदाम ये किया गया कि गरीब तक ज़्यादा पहुँच जी ज़ाहिर है, मैं तो इसलिए फ़ाइट कर रहा हूँ। यकीन करें, मुझे अलग कह रहे हैं ये क्या बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं गरीबों की लड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कंपनी से पैसे लिए होते तो अभी मैं कहता इसको बैन करो और उस कंपनी को प्रमोट करता और सारा। लेकिन क्योंकि ये मुख्तलिफ मिनिस्टर है जो आपके आए हैं, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर भी मुख्तलिफ है, हमारे मिनिस्टर भी हम मुख्तलिफ हैं दोनों, जावेद अकरम साहब और मैं, तो हमने पहला काम तो ये किया कि इस पर फ़िलहाल टीकों पे फ़रोख्त पे पाबंदी लगा दी और आँखों के इस्तेमाल पे वो जो 2 और 3 बैच थे उनको रोक दिया। और उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी इंक्वायरी रिपोर्ट ने अब तक ये कहा है कि कंटेमिनेशन हुई है। अब कंटेमिनेशन कहाँ हुई है वो हमारी फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी DTL लेबॉर्ट्री, क्योंकि DTL लेबॉर्ट्री में क्योंकि ये सेंसिटिव टेस्ट है, वो बताएगी कि इसमें जो अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं ऑलरेडी टीके में पीछे से आई थी। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट तो अब सवाल ये हो रहा है कि क्या टीके के अंदर इन्फेक्शन थी या वो जो ट्रांसपोर्टेशन या शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हुई है। अब इसका फैसला हमारी DTL की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट देगी फ़िलहाल तो, और वो आएगी कोई 10 से 15 दिन में रिपोर्ट फाइनल होगी। तब तक इस इंजेक्शन को गैर मेयारी कहा बिल्कुल नहीं, गैर मेयारी का अभी भी लफ्ज़ नहीं करेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं, गैर मेयारी का लफ्ज़ हम अभी भी नहीं कहेंगे, ठीक ही होगा मेरा जहाँ तक राय है। इसलिए ये नहीं मैं कहता पहले, असल प्रॉब्लम जो हुई है वो हुई है, देखें ना, सिरिंजें कोई ख़राब ली गई हैं, सिरिंजें भी तो मार्केट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर की गफलत है। आप ये सारी बातें कह सकते हैं कि लगाने वालों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिन्होंने ख़रीदा है उन्होंने भी प्रॉब्लम हो सकती है, डोज ज़्यादा होने से भी इन्फेक्शन नहीं होती, इस जहन में रखिएगा। इन्फेक्शन ये कि जब ये टीका था 100 मिलीग्राम का, जब इससे 80 वायलों में तब्दील किया गया ना, ठीक है, वो गैर कानूनी किया गया, उसकी हमने इजाज़त नहीं दी भी। हमने अस्पतालों को तो दी भी है कि अगर एक अस्पताल है और वो करता है और वो 80 मरीज़ बुला लेता है एक ही दिन और लगा देता है, जैसे आपने देखा होगा वैक्सीनेशन में कुछ टीके ऐसे हैं कि बच्चों को ना इकट्ठे बुलाया जाता है, उस दिन वाइल खोली जाती है, लगा के उसी वक्त फेंक दिया जाता है। इसकी क्योंकि जो लाइफ है वो 6 घंटे है, तो उन्होंने ये किया कि अब वो ज़्यादा चांस यही है कि 6 घंटों में ख़त्म करना ज़रूरी है, अगर नहीं संभालो फेंक दो। ठीक है, ये है इस वक्त तक सूरत हाल। अभी इसका मतलब है इंक्वायरी कमेटी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची? नहीं, इंक्वायरी कमेटी इस नतीजे पे पहुंच गई है कि ये कंटेमिनेशन हुई है। एक तो फाइनल ये सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कंटेमिनेशन के ज़्यादा चांस यही है कि जो बंदे ने उसको वायलों में तब्दील किया है गैर कानूनी, वहाँ ऑपरेशन थिएटर की कंडीशन या सफाई का मेयार बरकरार नहीं रखा गया, तो ज़्यादा चांस जो निकलेगा वो बंदे ही कल्प्रिट निकलेंगे ज़्यादा, मेरी अपनी ज़ाती एक एक्सपीरियंस में, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है ना, ये इस तरह नहीं हमारी तरह के कट ले आती। लेकिन फिर भी कि जब तक DTL से उस ड्रग की हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो फाइनल हमें ये फैसला करने में आसानी होगी। अगर टीके में निकला तो डेफिनेटली हम टीके को भी बंद करेंगे, ये नहीं होगा कि टीके को छोड़ देंगे। ज़्यादा मरीज सर प्राइवेट हॉस्पिटल से आए हैं? ज़्यादा हॉस्पिटल से, हाँ, प्राइवेट से ही आए। तो उसको सील किया गया सर? देखें, अभी हमने ना उस चैप्टर को इसलिए नहीं कि डॉक्टर को इजाज़त होती है इस टीका लगाने की ना, डॉक्टर का कसूर नहीं है। कसूर ये है कि जब ये टीका प्रोवाइड किया गया है, वो जो था वो उसकी जहाँ से तैयारी थी वो गैर कानूनी हुई थी, वो कंटेमिनेशन हुई है। ये तो 2005 से टीका लग रहा है, ये कोई आज पहले दिन की बात नहीं है कि पहली मरतबा पैकिंग भी नहीं हो रही। आप ये समझे वो टीका आता ही बाहर से बनाया खबरें आ रही है पैकिंग जो है वो ठोकर पे हो रही है। नहीं, आप बात नहीं समझे। आगाज हुआ एक प्राइवेट हॉस्पिटल। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया को पता चलना चाहिए उसके ज़रिए। ये टीका कंपनी खुद लाती है अपनी कोल्ड चेन के थ्रू, ठीक है, और वो यहाँ आके अली गौहर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि चाहे शौकत खानम है, चाहे शफा अस्पताल है या कोई और अस्पताल है, वो इन लोगों से लेते हैं। अब इनकी मेरी बातचीत हुई तो पता चला इनके वहाँ स्टोर बने हुए हैं बाकी शहरों में भी।
जब डॉक्टर एक प्रिस्क्राइब करता है, ये लिख के भेजते हैं। अब उन लोगों ने किस तरह ये गैर कानूनी तौर पर टीका हासिल किया, फिर उस टीके से ना सिरिंजों में डाला, जैसे इंसुलिन की आप सिरिंज जब टीका लेते हैं भरते हैं। बाहर से टीका आया अली गौहर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जी, बाकी सब ने उनसे लिया जी, एक बंदे की उजारादारी है। नहीं वो तो फिर कंपनी है, ये टीका ही कैंसर का है ना। सर पैकिंग जहाँ पे हो रही है उसको लाइसेंस वगैरह भी दिया, वो किसने दिया? नहीं देखिए, उसको बिल्कुल लाइसेंस नहीं दिया, ये बात आपको लाइसेंस अगली के की है, बगैर काम बिल्कुल कर रहे ऐसा ही है, बिल्कुल कोई लाइसेंस नहीं दिया गया। और इसी पे तो वो फंस रहा है। वो लाइसेंस उसने जो लिया था ना, कॉस्मेटिक बनाने के लिए लिया था, और ये इस तरह की क्रीमें बनाने के लिए उसको दिया गया था। आप दोबारा ऑर्डर पड़िएगा, उसको इस चीज़ का लाइसेंस नहीं लेकिन दिया उसकी गया। आड़ में इसने इस ये चीज़ काम का भी शुरू कर दिया। ये देखें ना, अब वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई उसकी है? हम इजाज़त देते हैं कि कोई बंदे को क्रीम बनाना चाहता है ना। उसने क्रीम की आड़ में लाइसेंस वो लिया, बिल्कुल उसके सही बाद बात उसने है। इंजेक्शन को फिल करना शुरू कर दिया। यस, उसके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई हुई? होगी ना, पकड़ा गया है। उसके बाद एक और बंदा उसकी थ्रू, आसिम नाम का बंदा पकड़ा गया है, एक मुल्तान में अनवर नाम का पकड़ा गया है, और एक चौथा बंदा जो था नवीद, उसके लिए हमने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में लिख दिया कि वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। ये देखें ना, अब एक बंदा हाफिज़ बिलाल पकड़ा है, तो उससे एक आसिम पकड़ा गया। अब ये चेन सारी पता चलेगी ये हुआ क्या है, क्योंकि असल बंदे वो हैं जो बताएंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये जहन में रखें कि इसको लाइसेंस नहीं दिया गया। एक असलम खालिद है सर, एक नवीद अब्दुल्ला है, इन लोगों को जो लाइसेंस वगैरह दिया गया है, ये नाम नहीं लिया आपने, ये नहीं पकड़े गए? नहीं, मुझे देखें, जो ये बेचने वाले थे ना, वो दो बंदे थे लाहौर से, एक हाफिज़ बिलाल और एक नवीद। वो जो आप दिखा रहे होंगे ना, वो रजिस्ट्रेशन दिखा रहे होंगे कि किसके नाम पे है, उससे हमारा फ़िलहाल ताल्लुक ये नहीं बन रहा कि हमने तो दी नहीं रजिस्ट्रेशन इस चीज़ की, तो ये इस पर भी उनको सज़ा मिलेगी। उनका ताल्लुक तो इस वजह से बन रहा है ना कि चले आगे पैकिंग कोई भी कर रहा है, रिफिल उसको कोई भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कोई भी कर रहा है, जिनके नाम है उनके खिलाफ जी, तो उन्हीं के कार्रवाई खिलाफ की हुई जाए। है। एक हाफिज़ बिलाल है, एक नवीद है, एक वहाँ से अनवर है, और इन्होंने फिर एक आसिम का नाम बताया, आसिम खालिद शायद वो नाम है उसका। तो अब ये जारी पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और ये जो आपने बात बताई है, इस तक एक एक चीज़ तक पहुँचा जाएगा। तो ये सर जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पीपल हुए हैं, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगे हैं, उस हॉस्पिटल के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? नहीं या डॉक्टर्स को इजाज़त है? देखें, आप बात को बड़ा आसान समझने की कोशिश करें कि जहाँ ये लगे थे ना ज़्यादातर, वो इदारा है जहाँ गरीबों को टीके लगते हैं। ये जहन में रखिएगा एक बात, आपकी इस आड़ में अगर हमने ज़रा सी भी, क्योंकि मैं तो मीडिया का ख्याल एक बात से शुक्रगुजार हूँ कि पॉजिटिव रोल किया है। हम देखिए गरीब की बात करें, जिस जगह पे LRBT है वहाँ सारा गरीबों का इलाज होता है। अभी तो 2 मिनट लगते हैं, हम अस्पताल को भी बंद कर दें, टीका भी बंद कर मुतासिर दें। भी गरीब हुए हैं जी, ज़्यादातर गरीब हुए, लेकिन कुछ लोग प्राइवेट इसको जिन्होंने मैं इस इलाज एंगल से कराया। भी देख सकता हूँ कि गरीब मुतासिर हुए इसलिए कार्रवाई नहीं, गरीब मुतासिर ज़्यादा नहीं हुए, ज़्यादा मुतासिर वो हुए हैं जिनके पास पैसे थे, जिन्होंने टीके लिए थे। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों को इस आड़ में हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे अभी तक। ठीक है, अब सर सारा स्टॉक मार्केट से लेकिन ना, मैं LHRBT को अभी ऑर्डर दूँ सील कर दो, गरीब तो गया ना, अमीर तो फिर भी पैसे लगा के कहीं से करा लेगा इलाज। बेहतर होगा कि मतलब मजीद तो इंजेक्शन नहीं लगेंगे ना। नहीं, इंजेक्शन तो हमने पाबंदी लगा दी ना। जब हमने इंजेक्शन पे लगा ही पाबंदी दी है, इंजेक्शन तो जहाँ भी कोई लगाता हुआ डॉक्टर भी पकड़ा गया तो उसको भी अंदर कर देंगे। अभी सर जीरो टॉलरेंस है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट कब तक मंजर आम पर आ जाएगी? इंक्वायरी रिपोर्ट की तजावीज़ हैं तकरीबन वो? मुकम्मल हो गई है, ठीक है। तकरीबन मुकम्मल हो गई है, तो अनकरीब आ जाएगी, वो बता देंगे आपको। तो उसमें फाइंडिंग्स भी उन्होंने देनी है अपनी? हाँ जी, जाहिर है उन्होंने फाइंडिंग देनी है। सर सायरा मेमोरियल 3rd फ्लोर किराए पर दिया हुआ था, उनका कहना है, और ये कैंसर केयर का काम कर रहे थे, इसने कोई किरायानामा भी कोई जारी नहीं किया। मतलब इसका मतलब है जो सायरा सवाल आप मेमोरियल- करने वाले हैं मैं जवाब दे देता हूँ। मैं तो सवाल ही समझ गया। बिल्कुल मतलब सायरा पे भी कार्रवाई होगी कि क्यों। सर कब होगी सर? यार देखें, 4 दिन हो गए। पता है क्या, देखें, गरीब आदमी नहीं, 2 की मिनट आंखें लगते चली गई हैं हैं, सर। 2 मिनट लगते हैं सारे आपने- काम में। आप सर हम बड़ी बारी आसान बारी है। चलें। देखिए, सबसे मुश्किल काम जो आपने हमने मिल के किया, मैंने अकेले नहीं किया, मैं क्रेडिट आपको भी दे मैं रहा हूँ कहूँगा मीडिया को। मीडिया ने किया, आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। आप चलें लोग सिर्फ चलें हम इंक्वायरी इसी कर पे रहे ले लेते हैं, हम आपको तारीफ कर देते हैं कि आपने बहुत अच्छा हैं। तो काम मैं किया। आपकी तारीफ कैसे करूँगा सर? आप ना कार्रवाई करें, करेंगे। मैं तो तारीफ के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह की रजा के सर, लिए मैं कर ये रहा अर्ज कर रहा हूँ कि हूँ। सायरा लेकिन हमने ये मेमोरियल- काम किया। सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वो कहता है कि 3rd फ्लोर पे सब कुछ हुआ और वो किराए पे दिया हुआ है। जी, दिया हुआ कोई है। किरायानामा नहीं है, तो सायरा मेमोरियल के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ये मैं आज आप शाम को पता चल जाएगा। और बोलें, मतलब मेरे कहने पे आज होगी। शाम तक चले तो अच्छी बात है यार, अगर आपके कहने से हो जाए, कोई भला हो जाए। नहीं सर, एक सवाल तो बहुत बड़ा है सर, कि उस हॉस्पिटल के खिलाफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट कार्रवाई करने से कासिर है कि नहीं, हमने जिसने इसका आगाज किया। पहली बात है ये हेल्थ कमीशन का काम है, ठीक है। नहीं, आपका कोई काम नहीं है सर। नहीं, इस प्राइवेट को सील करने में मैं डायरेक्ट नहीं, लेकिन हेल्थ नहीं, कमीशन को आप- मैं अभी आपके बाद पूछूंगा, साथ और हो लेके सकता जा है, सकते हैं। और हो सकता है सील हो भी गया अब तक, या कुछ हो भी गया, मैं ये अभी पूछ नहीं के हुआ। बताऊँ। अच्छा चलिए, तो मैं इसको तो इसमें सर गफलत है ना आप नहीं लोगों होनी चाहिए। की? नहीं गफलत है नहीं, ना सर हमारी आप लोगों की? गफलत इसमें नहीं है कि वो भी एक सर्टिफाइड हॉस्पिटल है, कोई आम क्या हॉस्पिटल उसको नहीं है। सर्टिफिकेट इस चीज़ का दिया है कि वो जैसे मर्जी इंजेक्शन लगा? ये इस पर तो इंक्वायरी हो रही है उससे। नहीं सर, मतलब एक सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल कहता है कि 3रा फ्लोर किराए पे दिया, झूठ बोल रहा है। गलत किया ना उसने, मैं तो कह रहा हूँ गलत किया, मैं तो कह रहा हूँ गलत उनके किया। तो हम खिलाफ छोड़ेंगे नहीं कार्रवाई- यार, अब छोड़ेंगे तो फिर बताइएगा ना।
हमने इंक्वायरी शुरू की भी है उसके खिलाफ भी कि ये क्यों किया गया। ये सर इसको तरीके चार्ज देखिए, एक होता है एक प्रोफेशनल होता है, उसको यूँ नहीं उठा के करते हैं कि बस जाओ के हथकड़ी पहना दो और सील कर दो और ये कर वो कर दो। हमने उन्हें नोटिस दिया हुआ है, हमने उनको इंक्वायरी कर रहे हैं, उनसे पूछगछ कर रहे हैं। अगर वो हमें मुतमईन नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ बिल्कुल बंद भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे, सारे काम करेंगे, आप देखते हो तो जाएँ। लेकिन हम सिलसिलेवार चल रहे हैं ज़रा। तो सर ये थर्ड फ्लोर पे वैसे होता क्या था सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल की, यही होता था जो बता रहे हैं आप, कि मतलब रीफिलिंग वहाँ पे होती यही हो रही थी वहाँ, गलत कानूनी गैर कानूनी हो रही थी, गैर कानूनी हो रही है। बिल्कुल हो रही तो थी। इस बारे में हमारे इदारों को, हेल्थ केयर कमीशन को, हेल्थ अथॉरिटी को, किसी को कुछ पता नहीं था सर? देखें, ये काम था ड्रग इंस्पेक्टर का, उन्होंने हमें इसीलिए 11 आपकी पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है पंजाब की तारीख में 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल नहीं हुए, बड़े पावरफुल लोग थे ये पहले। ये तो शुक्र, ये तो इसमें कोई डाउट। देखिए ना मैं कैसा जुमला कह रहा हूँ, और हमने ये काम, हमारे चीफ मिनिस्टर ने बड़ा स्टैंड लिया इस बात पे और इनको किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इनसे आगे इनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि जिस वजह से 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल कर दिए, उस इदारे को आपने कुछ नहीं किया। नहीं, ये भी तारीख कौन से इदारे को मसला? सायरा मेमोरियल। नहीं, देखें फिर वही बात होगी। देखें, मैं जब से वज़ीर बना हूँ मैंने एक चीज़ तो बड़ी सख्ती से कर दी है कि ये नहीं है यार पहले आप जाएं और एक क्वालिफाइड बंदा अगर उससे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है, जाके पहले सील करो फिर कहानी शुरू करो। ये इस मुल्क में तो यही अलमिया है, पहले आप हथकड़ी लगा देते हैं, पता चलता है 10 साल बाद बड़े बड़े लीडरों के साथ ये हुआ है इस मुल्क में कि बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह था, उसका हिसाब कौन देगा। हम इसको बड़े तरीके से चल रहे हैं। हमने उनको इन नोटिस दे दिए हैं, इंक्वायरी बना ली है। जब हमें इंक्वायरी रिपोर्ट मिलेगी कि इनका ये सारा कुछ था, तरीका होता है, वरना ये अदालतें भी छोड़ देती हैं और सारा हमारा कानून भी उनके पीछे आके खड़ा हो जाता है। बड़ी चीज़ों को टेक्निकली डील करना पड़ता है। क्या इस्तग़ासा दिया उनके खिलाफ, तो मुकदमे की खास यार आपको मैंने कहा है कि नहीं कमेटी नहीं खेलना, आप इस टॉपिक से अब हट जाएं, बहुत देर होगी। उसकी वजह है मैंने आपको कहा कि ये एक क्वालिफाइड लोग हैं। ऐसे नहीं होता कि मैंने यही तो सिस्टम चेंज किया हेल्थ कमीशन में आके कि इन्होंने एक काम शुरू किया हुआ था, जो जाली लोग थे उनको ये पकड़ लेते थे, नहीं पकड़ते थे, और जो असल लोग रजिस्टर्ड थे उनको जाके सील कर देते थे। तरीका गलत है। जब इसको एक बंदा रजिस्टर्ड है, क्वालिफाइड लोग बैठे हुए हैं, किसी को इज़्ज़त को ख़राब करना 1 मिनट लगता है, फिर एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस की इंक्वायरी हो रही है और ये इंशाल्लाह ये भी शाम तक या रात तक कल क्लियर हो जाएगी कि कितने इन्वॉल्व थे, उस पर एक्शन ज़रूर होगा। छोड़ेंगे नहीं हम सायरा मेमोरियल अस्पताल को, ये भूल जाएँ आप। नहीं, मेरे कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है, मेरी दुश्मनी है, चले मेरी दुश्मनी है, क्योंकि आप मेरी दुश्मनी है ना। यस, आई टोटली एग्री विद यू। तो अभी हम ये समझें कि 3-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगी और तहकीकात जो मुकम्मल हो जाएंगी और उसके बाद उसकी फाइनल इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उस पर अमल दरामद। जी इंशाल्लाह। थैंक यू, वेलकम।